कि घर के किसी भी सदस्य को वह कार्य नहीं करने चाहिए। कार्य देखने में भी अच्छे नहीं हैं और यदि करते हैं तो आपस में प्रेम नहीं रहता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी गलत माने गए। तो जो पहला कार्य वह यह है, पहले जो बड़े माताएं हैं, बुजुर्ग भाई लोग हैं, जानते भी, पहला कार्य है कि यदि घर के 5 सदस्य हैं, ये इससे ज़्यादा हैं या इससे कम है, यदि वह सदस्य उनमें से कोई एक सदस्य या 2 सदस्य बाहर जा रहे हैं, किसी तीर्थ पर जा रहे हैं या किसी कार्य हेतु घर से बाहर जा रहे हैं, तो वे बाहर जा रहे हैं तो जैसे ही वे घर के मुख्य द्वार से बाहर आए और घर के किसी तीसरे सदस्य ने जो घर पर है वो उन्होंने सफाई कार्य प्रारंभ कर दिया, तो घर के सदस्य बाहर जाने पर तुरंत घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और न ही साफ सफाई जैसे पोछा है या अन्य कोई खराब डस्ट पड़ी है, डस्टबिन साफ करना है, अन्य कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरे को हम देखें कि हम सब घर में सफाई करते हैं तो सफाई का सबसे पहला माध्यम झाड़ू है, झाड़ू से करते हैं ना। भले ही एक सीख वाली झाड़ू आती है और एक फूल झाड़ू आती है और एक छोटा टाइप का भी आता है, कई प्रकार की झाड़ू आती है, प्लास्टिक में भी आ रही है अब झाड़ू। तो झाड़ू है, भले ही वे प्लास्टिक में है, सिंक में है या फिर फूल झाड़ू है, और झाड़ू अर्थात सफाई करने का एक साधन, एक माध्यम। तो झाड़ू को कभी भी अपने घर में सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और उस झाड़ू के ऊपर कभी भी झूठा जल नहीं डालना चाहिए। झाड़ू ऐसा माना गया है कि झाड़ू एक लक्ष्मी जी का ही एक रूप है, अर्थात लक्ष्मी जी उसी घर में निवास करती हैं जहाँ पवित्रता होती है, जहाँ साफ स्वच्छता रहती है। तो उस पवित्र रखने का माध्यम में सबसे पहला माध्यम झाड़ू, तो इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी जी का भी एक संज्ञा दी गई है कि यदि झाड़ू सही दिशा में घर में रखा रहे और सही समय पर झाड़ू खरीदा जाए और झाड़ू को सीधी न रखी जाए तो घर में पवित्रता के साथ साथ प्रेम भी बना रहता है। तो झाड़ू को कभी भी सीधा खड़ा नहीं रखें, झूठा जल झाड़ू के ऊपर न डालें। और तीसरे नंबर पे हम देखें कि झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार के पास न रखें। कोई भाई बाहर से आ रहा है या कोई आसपास जा रहा है तो उसको हमारी घर की झाड़ू दिखाई नहीं देनी चाहिए। जैसे तिजोरी को हम अपने पर्स को क्या करते हैं, केयर करते हैं, उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से आने जाने वाले व्यक्ति या घर के में मुख्य द्वार से प्रवेश पाएं, अन्यथा सदस्य अपने घर से जो मेन सदस्य हैं उनको छोड़कर अन्य सदस्य उसको न देखें, तो छिपा कर रखते हैं। तो झाड़ू को भी छिपा कर रखना चाहिए, ऐसी दिशा में रखें कि बाहर से जो भी सदस्य या व्यक्ति आए उसको झाड़ू का दर्शन न। चौथे नंबर पर हम देखें कि झाड़ू को किस दिन खरीदना चाहिए। झाड़ू को केवल एक सप्ताह में शनिवार के दिन ही झाड़ू को खरीदना चाहिए। जूते चप्पल भी हम लोग खरीदते हैं ना, तो जूते चप्पल क्या कहा गया है कि शनिवार को नहीं खरीदने चाहिए। जूते चप्पल में शनिवार को नहीं खरीदने चाहिए और यदि किसी कारणवश खरीदने में पड़ जाएं तो फिर एक जोड़ी अपने लिए खरीदें और एक जोड़ी दान के लिए खरीदें, उस वस्तु का दान कर दें, फिर अपने आप से अपने लिए खरीदें। तो इस प्रकार झाड़ू को शनिवार के दिन खरीदना चाहिए, ये शुभ माना गया है। और घर के झाड़ू जो पुराने हो जाते हैं, पुराने होती हैं, टूट जाती हैं झाड़ू या खराब हो गई, तो उनको भी घर से बाहर या कहीं पर भी हम उसको डालें तो उसका भी एक समय है। वो समय है कि हम उसको गुरुवार के दिन फेंक सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी उसको
अन्य किसी स्थान पर रख सकते हैं। फेंकना ऐसे नहीं, उसको रखना हुआ कि अब हम नवी लेकर आ रहे हैं तो उसको हमने कहीं छोड़ दिया, उसको रख दिया। और एकादशी तिथि में भी हम उसको घर से अपनी पुरानी झाड़ू को हटा सकते हैं। तो ये 3 दिन है, एक एकादशी तिथि है जिस पर हम झाड़ू हटा सकते हैं, दूसरा गुरुवार है और तीसरा शुक्रवार का दिन। इन 3 दिनों में हम अपने घर की पुरानी झाड़ू को बदलकर नवी झाड़ू शनिवार के दिन खरीदकर घर में ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इन छोटे छोटे चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे घर परिवार में जो भी धन आता है उसमें भी वृद्धि हो और आपस में भी प्रेम बना रहे। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।